कल क्या हुआ दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में यूजीसी बिल के सपोर्ट में लेफ्ट विंग प्रदर्शन कर रहा था। एक महिला पत्रकार वहां पर पहुंची। आरोप है जो रुचि तिवारी ने बताया कि पहले उनसे उनकी पहचान पूछी गई। रुचि ने पहले अपना नाम बताया तो पूरा नाम यानी जाति पूछी गई और जैसे ही पता चला कि यह पत्रकार तो ब्राह्मण है, 500 लोगों ने घेर लिया। जो आरोप लगे हैं उनके मुताबिक रुचि ने क्या कहा, दूसरे पक्ष की दलील क्या है बचाव में, वो भी आपको सुनवाएंगे, दोनों पक्ष सामने रखेंगे। लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए और एहसास करिए, अंदाजा लगाइए कि क्या हुआ, कैसे एक लड़की पर पूरी भीड़ टूट पड़ी। तो ये आपने तस्वीर देखी। अब इस तस्वीर को मेरे साथ इस हिस्से में आप टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आप देखिए कैसे बीच में ये महिला पत्रकार है जो कि कवर करने पहुंची हुई थी प्रोटेस्ट पर, जैसा आमतौर पर पत्रकार पहुंचते हैं। लेकिन नाम पूछा गया, नाम से प्रदर्शनकारियों का पेट नहीं भरा। जो आरोप है, पहले टाइटल पूछी गई, फिर कि नहीं पूरा नाम बताओ, रुचि के आगे क्या लिखती हो, तो बताया कि रुचि तिवारी लिखते हैं। साफ हो गया कि जाति ब्राह्मण है। आप देखिए कैसे चलो लेकर चलो, पीछे का लड़का आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है जो इशारा कर रहा है। कहा जा रहा है कि अरे चले आगे चले, खींच कर ले चले। यह भी कहा जा रहा है कि अब इसको पता चलेगा। तो सवाल है कि आखिर ये लोग इस पत्रकार को क्या पता चलवाना चाह रहे थे। यह सवाल है और गंभीर है। सवाल यह भी है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं कि आखिर क्या पता चलवाने की कोशिश हो रही थी इन लोगों के द्वारा जिन्होंने बड़ी संख्या में एक महिला पत्रकार को घेर रखा था। लोकतंत्र की बातचीत करते हैं, संविधान की बातचीत करते हैं। ये ब्राह्मण है, इसको पकड़ लो, इसको घेर लो, इसको खींच लो। एक पार्टी विशेष से आपने प्रवक्ताओं को भी सुना कि नहीं, अगड़ों को तो फंसाना ही चाहिए। यूजीसी को लेकर यह पूरा बवाल चल रहा है और यूजीसी बिल के सपोर्ट में प्रदर्शन कर रहा था। महिला पत्रकार के साथ धक्का मुक्की का एक दूसरा वीडियो भी है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ से भीड़ है और बीच में वो महिला पत्रकार है, वो लड़की है। ये तस्वीर आप देखिए, कितने लोग आपको अगल बगल इर्द गिर्द आपको दिखाई दे रहे हैं। एक महिला पत्रकार पर जिसे मौका लग रहा है वो इस पर हमला कर रहा है, थप्पड़ घूंसे बरसाए जा रहे हैं, गिराने की भी तस्वीरें हैं। जरा इस तस्वीर को भी एक बार फुल स्क्रीन पर दिखाइए कि दरअसल उस दौरान क्या हुआ था। ये तस्वीर देखिए, यूजीसी की लड़ाई क्या इस तरीके से लड़ी जाएगी क्या? किसी को लगता है कि यूजीसी के नए रेगुलेशंस लागू होने चाहिए तो आप प्रदर्शन करिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन का हक है। दूसरा पक्ष ये भी कह रहा है कि इन महिला पत्रकार ने व्यवधान डाला, तो भाई व्यवधान डाला तो क्या करेंगे? घेर लेंगे, खींच लेंगे, एक महिला के साथ बदसलूकी करेंगे या पुलिस के पास जाएंगे कि हमारे शांत प्रदर्शन में ये महिला पत्रकार व्यवधान डाल रही थी। लेकिन इन लोगों ने पहले पुलिस के पास जाने का रास्ता नहीं चुना, जो तस्वीरें अभी तक सजेस्ट कर रही हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, महिला पत्रकार बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। जो वीडियो सामने आया उसको सामने हम रख रहे हैं और अगले वीडियो में भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ कमेंट किए जा रहे थे। लेकिन रुचि तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सीधे उनका मैं पहले रुक कर लेता हूं और बीच में इन तस्वीरों को भी आप रखते रहिए बदल बदल के। स्क्रीन पर लाइए उन महिला पत्रकार को जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। उसके बाद मैं आपका परिचय बाकी के मेहमानों से करवाऊंगा। रुचि, पहले तो क्या हुआ था बताइए उस दौरान सिलसिलेवार तरीके से। रुचि, आवाज आ रही है आपको? समोता आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, अभी आवाज आ रही है आपकी। आपकी यस, यू आर ऑडिबल बट योर विजुअल्स आर फ्रीज्ड। हाँ अब ठीक है, आप बोलिए रुचि, आप बोलिए क्या हुआ बताइए। मैं कल यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा था ड्यू कैंपस में, उसके कवरेज के लिए गई थी और कवरेज करने में पहुंची। वहां कवरेज से पहले मैं थोड़ा माहौल को समझने की कोशिश कर रही थी। वहां पे कुछ मीडिया वाले पहले से पहुंचे हुए थे जो लेफ्ट के थे और वो बाइट्स ले रहे थे पहले से कुछ फैकल्टीज की जिनके अंडर ऑर्गेनाइज हो रखा था ये प्रोटेस्ट। और ठीक है, नेटवर्क की दिक्कत है रुचि। एक बार मैं पीसीआर का कहूंगा, एक बार डिस्कनेक्ट करके दोबारा रुचि को कनेक्ट करें और उसके बाद जो है फिर मेरी बातचीत करवाएं। लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं कि क्या कुछ हुआ था, जरा उस तस्वीर को भी दिखा दीजिए। रुचि हमारे साथ जुड़ी है, पीसीआर आप दोबारा संपर्क करिए, जैसे नेटवर्क में आ जाए तो एक बार कनेक्ट करवाइएगा। लेकिन कुछ बयान उनके और है, सुनवा देते हैं, फिर मैं बाकी पैनल का परिचय आपसे करवाता हूं। एक मीडिया वाले ने पीछे से मेरा मतलब नाम वाम बोला, पहले की मेरी वीडियोस भी वायरल है, तो मेरे को जान रहे थे वो लोग, टारगेट पे पहले से रखे हुए थे। मेरा नाम वाम उन्होंने बोला तो मैं उनसे पूछने गई कि भाई क्या हुआ, तो उन्होंने बोला पूरा नाम बता।
मैंने बोला क्या हुआ भाई, मेरा नाम रुचि है, बोल पूरा नाम बता, जाति बता अपनी, ब्राह्मण है ना तू। फिर उन्होंने अपना मोबाइल उठाया और फोन ऐसे ऐसे करने लगे, मेरे को लगा किसी को कॉल करेंगे, मैं उनका फोन पकड़ ली। मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, पहले बता तो, फोन किसको कर रहा है। इतने में उन्होंने किसी को पीछे से इशारा किया और जितनी भीड़, जो यूजीसी का प्रोटेस्ट चल रहा था वहां डीयू में, सारी भीड़ अचानक से मेरी तरफ आई और मेरी तरफ टूट पड़ी। वैसे इसमें मेरे को 500 लोग घेर के रखे थे और ऐसे ऐसे, उनका एक बंदा था जो ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे 13 सेकंड पे ऐसे ऐसे कर रहा है कि इसे ले चलो। कान में मेरे बोला जाता है, लड़कियां बोलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलते हैं मेरे को कि तू चल, तेरे पेट निकालेंगे आज, क्योंकि तू ब्राह्मण है, आज पकड़ी गई। इसमें वीडियो में क्लियरली जो है सुनाई दे रहा है, वो बोल रही हैं, वो लड़के बोल रहे हैं, आज इसको पता चलेगा, आज इसको बताएंगे, ब्राह्मण है ना, आज इसको पता चलेगा, आज इस ब्राह्मण लड़की को बताएंगे। रुचि हमारे साथ जुड़ी है। रुचि, आपकी पहचान पूछी गई, ब्राह्मण है इसलिए आपको टारगेट किया गया? जी जी, मैं वहां पे कवरेज के लिए गई हुई थी। मुझे लेफ्ट की मीडिया ने पहले बोलना शुरू किया और मेरा नाम लेना शुरू किया, तो मैं पूछने गई कि मेरा नाम क्यों ले रहे हो। मेरे को उन्होंने जंतर मंतर से टारगेट किया हुआ था, मेरी कुछ वीडियोस वायरल थी, मेरे को वहां सवाल नहीं करने दिया गया था। वहां पर भी जंतर मंतर के चंद्रशेखर रावण के प्रोटेस्ट में, वहां से भी मैं चली आई थी, वहां के वीडियोस वायरल थे, वहां से टारगेट करा हुआ था पहले से। और यहाँ पे उन लोगों ने शायद पहचान लिया, मेरा नाम ले रहे थे। मैं पूछने गई कि बताओ क्या हुआ, क्यों मेरा नाम ले रहे हो बार बार, तो उन्होंने बोला कि पूरा नाम बता। फिर से ये चीज पूछी गई मेरे से वहां, मैंने बोला हाँ रुचि तिवारी नाम है, बोलो, तो जाति बता। फिर उसके बाद फोन पे कुछ कुछ ऐसे करने लगा, स्क्रॉल करने लगा फोन लगाने के लिए किसी को, तो मैंने हाथ पकड़ लिया कि भाई पहले बात कर, उसके बाद किसी को फोन करना हो तो लगाना। उसने फिर जैसे तैसे किसी को वहां पे ऐसे ऐसे उंगलियां दिखा के ऐसे शायद इशारा किया, और जो प्रोटेस्ट साइड में चल रहा था, जिस प्रोटेस्ट से मेरा मतलब भी नहीं था, मैंने अभी कवरेज स्टार्ट भी नहीं की थी, मैंने बात भी नहीं करा था, मैंने एक सवाल तक नहीं किसी से पूछा था, वो पूरी 500 लोगों की भीड़ आकर मेरे पे टूट गई। मेरा गला दबाने का कोशिश किया गया, मुझे मारने का कोशिश किया गया, मेरा कपड़ा उठाया गया, मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की गई। वीडियो में पूरा साफ जो है विजिबल है कि कैसे मेरे साथ क्या हुआ है, वो बताने की जरूरत भी नहीं है शायद। फिर मेरा वहां से परेड निकाला गया, चारों तरफ से। आपने केस दर्ज करवाया है? क्या क्या उसमें नामजद है? क्या पुलिस से क्या क्या कहा गया? रुचि, मैंने केस दर्ज करवाया है, एफआईआर लिखी गई है, मेरा मेडिकल हुआ था, एफआईआर लिखी गई और अभी तक उन लोगों को अरेस्ट नहीं किया गया है। पुलिस जो है आगे क्या संज्ञान लेगी, अभी कुछ बात हुआ नहीं है। पुलिस सपोर्ट कर रही है आपको? हाँ, पुलिस का तो अभी तक तो सपोर्ट है, लेकिन जब मेरे साथ वहां हो रहा था तब पुलिस कुछ नहीं कर रही थी खड़ी होके। क्या मैं वहां पे जब मर जाती तब पुलिस आती? प्रशासन वहां क्या कर रही थी? वहां पूरी फोर्स खड़ी थी, वहां पुलिस प्रशासन खड़ी थी। और मजे की बात तो ये है सर कि वहां पिंक बूथ था और एकदम पिंक बूथ के 20 मीटर के अंदर जो है अंदर ये चीजें हुई हैं मेरे साथ। और पिंक बूथ वाले वहां कोई मौजूद नहीं था, वहां कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी जो मुझे आके छुड़ाए। ठीक है रुचि, अगर आपके पास समय है तो मैं चाहूंगा आप डिबेट के दौरान रहें, आप जाना चाहें तो जा भी सकती हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप रहें। प्रोफेसर महेश वर्मा है, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी से जुड़े हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी है, शशांक शेखर झा है, जगदीश शर्मा है, डॉक्टर सतीश प्रकाश है, प्रोफेसर अखिल स्वामी है, सनी धीमान है। अब सनी धीमान आपसे शुरू कर लेता हूं। सुना आपने, कुछ कहना चाहेंगे आप रुचि तिवारी से? देखिए, हिंसा से तो हिंसा पैदा होती है। मैं आहत हूं कि रुचि तिवारी के ऊपर किसी ने अगर कोई भी अभद्र टिप्पणी और कोई भी अगर हमला किया है, और आपने रुचि तिवारी को आज राष्ट्रीय प्राइम टाइम पर लगभग 2 मिनट 3 मिनट उन्हें दिया, उनके वीडियो चलाए। लेकिन देखिए, शुक्र है कि इस आईटी टेक्नोलॉजी का कि हमारे पास एविडेंस खटाखट मिल जाती है। ये रुचि तिवारी ही है जो एक लड़की को पकड़ के उसको बाल से पकड़ के फेंका है नीचे। ये रुचि तिवारी है। अगर आपको ध्यान हो, आपने अब तक उसे नहीं बुलाया, आपने अब तक उसे नहीं। रुचि जी, मैं माफी चाहूंगा, अभी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ये वीडियो आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। आपकी जबान नहीं लड़खड़ाई सर, आप बोल कैसे रहे हो? इन चीजों को बोलने से पहले आपकी जबान नहीं लड़खड़ाई। कल को सर, एक सेकंड, कल को अगर आपकी किसी भगवान न करे, अगर आपकी किसी बेटी और आपकी किसी बहू, आपके किसी घर की लड़की के साथ ऐसा हो, रामायण क्या की चौपाई तभी ऐसे बोलोगे?
आप क्या देखिए तब भी रुचि जी, ऐसे बोलोगे? आप वहाँ देखिए एक आप लड़की तो के ऊपर हैकलिंग की 500 लोग। एक्सपर्ट हैं। लेट मी स्पीक, आप लेट मी हैकलिंग की स्पीक सर, एक्सपर्ट मेरे हैं। साथ हुआ है, अरे लेट मी आप इतना स्पीक बोल चुकी प्लीज हैं, सर। आपके साथ हुआ है, आपको समय मिला है। उस लड़की जिसके बाल पकड़ के ये आपने मैं नहीं जमीन पे सुनूंगी फेंका सर। है, उसका ओह वीडियो क्यों नहीं चलाया जा रहा है? सीरियसली सर, सीरियसली नहीं चला, वहाँ चलो 500 कोई बात 500 नहीं। लोग मेरे देखिए ऊपर आके आपने कूद मुझे गए। बुलाया है, वहाँ मैं वहाँ यहाँ जो पर भी वो सिस्टम का लड़कियां एक्सपर्ट थी, हूँ। 10 से 12 रुचि के लड़कियां साथ जो जो हुआ, मेरे को रुचि के अलग से साथ जो टारगेट हुआ करके वो रखी है, निंदनीय मेरे है। बाल नोच लेकिन रही उस है। लड़की इस तरीके जिसके से बाल आप डिफेंस पकड़ में कुछ के करोगे ना? बाल आप पकड़ बिल्कुल के मुझसे रुचि एक मिनट कर रुचि, लीजिए। एक मिनट सुनिए। सनी दीवान वो तस्वीर मैंने भी देखी और उस तस्वीर में ये भी दिखाई नहीं सर, हाँ वीडियो, यस वो तस्वीर दिखाई भी। आप सुनिए सनी दीवान, सनी धीमान सुनिए, ये दोनों नहीं चलेगा कि आप एक और सहानुभूति भी जताएंगे और दूसरी ओर आप उसमें डिफेंस की गुंजाइश भी खोजेंगे। 5000 साल से पानी नहीं मिला, ये लड़की बार बार बोल रही है। किसको 5000 साल से पानी नहीं मिला है? बहुत सारे दलित मेरे भी मित्र हैं, हर समाज, हर वर्ग, हर धर्म के लोग मेरे मित्र हैं। तो ये थ्योरी आप जनरलाइज करना बंद करिए 21वीं सदी में सनी धीमान कि 5000 साल से पानी नहीं मिला। सुनिए मेरी बात सनी धीमान, जो आपने तस्वीर दिखाई उस तस्वीर का एक सच ये भी है, सुनिए सनी धीमान, जो आपने तस्वीर दिखाई उस तस्वीर का एक सच सर ये भी है कि वो महिला जाकर पहले रुचि तिवारी का हाथ पकड़ती है। क्यों जाकर हाथ पकड़ी? क्यों जाकर हाथ खींचा? क्यों धक्का मुक्की की कोशिश हुई? क्यों 500 लोगों ने घेर रखा था? क्यों वो महिला जाती है रुचि तिवारी के पास? क्या जाति पहचान थी? क्या जाति दुश्मनी थी? आपका सवाल हो गया पांडे जी, तो जवाब दे दूं? दीजिए। हाँ, तो बता देता हूं। धोर गवार शूद्र पशु नारी है सब ताड़न के अधिकारी, यानी गाय गवार शूद्र जानवर औरत सबको पीटना चाहिए। रामायण की चौपाई है। उसी का ही इस देश में ये जो यूजीसी का जो रेगुलेशन, जो मरा हुआ रेगुलेशन आया था, जिसका मैं विरोध करता हूं क्योंकि वो वाहियात रेगुलेशन था। हम तो चाहते हैं कि एक परफेक्ट लॉ पार्लियामेंट के द्वारा पास हो। उस यूजीसी रेगुलेशन में तो दांत लगाए थे, नकली थे, झड़ गए, है ना? पर असली बात ये है, ये जो महिला वहां पर गई है, इनकी पूरी हिस्ट्री खगाल कर देखिए। आज पूरा राइट विंग का अविनाश, ठीक है सनी धीमान, शशांक शेखर झा और इनको चला शशांक शेखर झा, मैं आऊंगा सर। आपने बड़ी सहूलियत से सनी धीमान भाई, बड़ी सहूलियत से आपने रामायण की एक चौपाई कोट की ना। मैं आचार्य जी के पास जाऊंगा और इसीलिए मैं उनको बुलाकर रखा था कि आप ये वाली चौपाई जरूर कोट करेंगे। ऐसे भी नहीं चलेगा कि आप एक तरफा बात रखेंगे, ये लड़की ऐसे भी नहीं चलेगा, ऐसे भी नहीं चलेगा। शशांक शेखर झा, रुचि तिवारी का पास्ट में उन्होंने क्या बयान दिया, नहीं बयान दिया, हो सकता है उन्होंने कुछ विवादित बोला हो, नहीं बोला हो, मैं नहीं जानता हूं, मैंने उनके सारे बयान नहीं सुने हैं। हो सकता है सनी धीमान सुनिए, हो सकता है कि सनी धीमान जो आरोप लगा रहे हैं उनमें कुछ सच्चाई भी हो, लेकिन मैं उस सच्चाई की आज बात कर रहा हूं जो तस्वीर में दिख रही है कि 500 लोग एक महिला को घेर ले। नमस्कार पांडे जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मनुस्मृति को गलत कोट किया गया, वहां से शुरू करते हैं। मनुस्मृति में यह भी कहा गया कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता वास करते हैं। तो अगर मनुस्मृति पढ़ रहे तो पूरी मनुस्मृति पढ़िए, बीच में मत बोलिए। और दूसरी बात समझिए, अगर किसी ने कोई व्यक्तित्व दिया है तो उसका प्रतिकार आप व्यक्तित्व से कर सकते हैं, उसके ऊपर प्रहार करके नहीं कर सकते हैं। महिलाओं के ऊपर आक्रमण करना अपने आप में अपराध है और उसका इस तरह से समर्थन करना अपने आप में अपवाद है। ऐसा अपवाद तो कोई लेफ्ट वाला ही कर सकता है। दूसरी बात, आज तक जो हम यूनिवर्सिटीज में सुनते थे कि ब्राह्मणों के खिलाफ नारे लगाए जाते थे, दीवारों में स्लोगन्स लिखे जाते थे कि ब्राह्मण देश छोड़ो या उनके रक्त बहेंगे, आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ये अर्बन नक्सल्स खुले तौर पे आज रुचि तिवारी पे अटैक हुआ है और जो यूजीसी को लेके हमारे मन में आशंकाएं थी, किस तरीके से अपर कास्ट, जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ये यूजीसी का गाइडलाइंस शायद उतना स्पष्ट तौर पे नहीं कर पाया जितना आज हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत गलत बात है। बहुत अच्छी बात है कि वीडियो में ये बात आई है और सबके सामने दिख रहा है। ये जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, वीडियो में सबके सबको बर्खास्त करना चाहिए यूनिवर्सिटी उस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये लड़की बाल पकड़ के फेंक रही है महिला को। सर वो मैं पहले बोले तो फिर बोलिएगा, ये गलत बात दिखाएंगे। सनी धीमान रुक जाइए, मुझे पता है 30 सेकंड और मैं एक बार सबके पास जाऊंगा। 30 सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए, शशांक बोलिए। रुचि जी आज जब गई है पुलिस स्टेशन तो रुचि जी के ऊपर जो एफआईआर लिखवाया है वो नॉर्मल धाराओं में लिखाया गया है। यही उनकी जगह अगर कोई दलित होता, कोई ऐसा ट्राइबल होता तो SC ST एट्रोसिटीज एक्ट में होता। मेरा मानना है कि सबके लिए बराबर का कानून होना चाहिए। और ठीक है शशांक, मैं आता हूं एक बार, चूंकि मेहमान ज्यादा है, समय कम है, मैं एक बार सबके पास चला जाऊं। और रुचि, ये शशांक वकील भी हैं, शायद इनकी सुझाव आप तक पहुंचे होंगे। अब सतीश प्रकाश, आप लोग जातियों की बहुत बात करते हैं, जो बात शशांक ने कही, अगर मान लीजिए
रुचि नाम के आगे टाइटल तिवारी नहीं होता। अगर कोई एसटी एसटी समुदाय से जुड़ा हुआ कोई टाइटल होता या फिर कोई और टाइटल होता किसी दूसरी जाति का, तो भी आप ऐसे ही गाड़ी में बैठकर आराम से बहुत बैठे होते, या इस देश में एक मूवमेंट चल चुका होता कि देखो रे भाई दलित को मार दिया। नहीं, देखिए पांडे जी, अधूरा सच दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होता है। अच्छा, धीमान जी ने आपने वो मैं रुचि जी के साथ हूं। पहली बात तो दिल्ली जैसी जगह में अगर महिला सुरक्षित नहीं है, अगर पुलिस के अभिरक्षण में पुलिस के सामने अगर ये होता है, ये घटना घटती है, मैं उसका विरोध कर। लेकिन दूसरी बात, आपके अंदर भी हिम्मत होनी चाहिए थी। राकेश पांडे जी, आपने एक बार वो वीडियो दिखाई, जरा दिखाइए। हाँ, बिल्कुल दिखाया। को जो घेरा है, उसके कपड़े कहां तक उठे दिखाइए। बिल्कुल घेरा है, आपके अंदर हिम्मत बिल्कुल दिखाया है। सतीश प्रकाश, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए, मेरे हिम्मत की चिंता मत करिए। आपके अंदर अगर गट्स है तो बिना किंतु परंतु के रुचि तिवारी इस महिला पत्रकार के साथ खड़े होने की हिम्मत दिखाइए, गट्स दिखाइए। अगर आपके अंदर गट्स है कि किंतु परंतु मत गुंजाइश तलाशिए। पूरा सच दिखा रहा हूं। वही जिस महिला की बात सनी धीमान कर रहे थे, जिस महिला की बातचीत आप कर रहे हैं, वो महिला जाकर पहले इन रुचि के हाथ पकड़ती है, उसके बाद इनका हाथ उठता है और वो महिला नीचे गिरती है। ये उस तस्वीर का पूरा सच है। में हिस्सा ले रही है। जिस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं, उस प्रोटेस्ट का वीडियो भी मेरे पास है, मैं अभी दिखाती हूँ। वहाँ पे भी मेरे से मेरी जाति पूछी गई, आप देख लो, मेरे पास एविडेंस है, देखो आप। तमाम आपके कहवे जहाँ यूजीसी के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था, उनमें बाकायदा आपके वक्तव्य तमाम डोमेन के अंदर है। लेकिन मैं फिर भी आपकी भावनाओं के साथ हूँ, और मैं बिल्कुल 100% एक व्यक्ति होने के नाते, भारत का वासी होने के नाते, कोई भी बेटी चाहे किसी भी समाज की आओ, उसके साथ ये दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप बातों से कहीं ना कहीं रोकिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि एक सवाल और भी है राकेश जी, कि जब दलित आंदोलन करेगा तो वहां दूसरे लोग जाकर के उसको डिस्टर्ब करते हैं, जब बाकी लोग नहीं दिखाते ना उसको। ये गलत है तरीका। दूसरे लोग कहां सतीश प्रकाश जी? अरे सर, मतलब पत्रकार भी दलित ही पहुंचे वहां पर। आप सुनिए, कोई दूसरा सवर्ण पत्रकार पहुंच जाएगा तो आपको दिक्कत होगी। ये सुनिए आपको इस डिबेट में भी दिक्कत हो जाएगी। आप कैसे राकेश पांडे करते किसी होंगे, दलित संगठन ने, किसी दलित व्यक्ति ने, किसी पिछड़े ने जाकर के विरोध किया, उनका नहीं किया। अगर आज वो उसके समर्थन में रुचि तिवारी अच्छा नहीं है, चलिए। अगर जेएनयू में लोग जाकर के यूजीसी के समर्थन में रैली करते हैं, तो वहाँ तमाम गुंडे मवाली जाकर के उनमें जाकर के घुस जाते हैं। ये गलत है तरीका। अरे तो भाई गुंडे मवाली घुस जा रहे हैं तो पुलिस है ना सतीश प्रकाश या अखिल स्वामी। अगर मान लीजिए जो दूसरा पक्ष कह रहा है, जिसका जिक्र सतीश प्रकाश कर रहे हैं, या आयशा की ओर से भी जो स्टेटमेंट आया है और वो कहा गया है कि व्यवधान डालने की कोशिश की गई। हाँ, आता हूं सतीश प्रकाश जी। या आयशा की ओर से भी कहा गया है कि व्यवधान डालने की कोशिश की गई, और मान लिया एक बार को फर्ज कर लिया कि उनके मुताबिक व्यवधान डाला रुचि तिवारी ने जाके, तो क्या करेंगे? घेर लेंगे, पकड़कर खींचेंगे, ब्राह्मण है इसलिए तेरे को दिखा देंगे, ऐसी बातें होंगी, परेड निकाल देंगे, ये कहेंगे। देखिए राकेश जी, असल में जो भारतीय जनता पार्टी की विशेषज्ञता है वो सिद्ध हो रही है। अच्छा। पहले उन्होंने कहा हिंदुओं एकत्रित हो जाओ, एकजुट हो जाओ, मुसलमानों को अलग थलग छोड़ दिया, फिर क्रिश्चियन को अलग थलग छोड़ दिया। आजकल इनका पूरा जोर है सवर्णों को और दलित ओबीसी को लड़ाना, और उस चीज में पूरी तरह सफल हो रहे हैं। मुझे ये भी आश्चर्य है, इस डिबेट को आप क्यों करा रहे हैं? हमारे देश के अंदर कितना बंटवारा कराओगे भाई? हर आदमी को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दोगे? अरे दलितों ने, ओबीसी ने लाखों साल से, अनादिकाल से अन्याय सहा है। अन्याय उनको भी नहीं करना चाहिए, हमको भी नहीं करना चाहिए। मैं ब्राह्मण हूं, हमें भी अन्याय नहीं करना चाहिए, हमें उनसे सहानुभूति होनी चाहिए। हमारे भाई हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था हम सब परमेश्वर के अंग हैं, हम ब्रह्म हैं, वो परमेश्वर हैं। हमारे में कोई भेद नहीं है, कोई दलित नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई ठाकुर नहीं है। लेकिन बार बार मैं तिवारी हूं, मैंने वो भी नारे सुने हैं, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। ये ब्राह्मणवाद जिंदाबाद करके तो आप क्या नहीं, तो ब्राह्मणवाद से आजादी चाहिए, आप सिर्फ यही नारा सुनना चाहते हैं? मेरे को देश के अंदर ना हिंदू मुसलमान चाहिए, नहीं, मैं पूछ रहा हूं चाहिए। 2 मिनट आप करीब अखिल स्वामी बोल गए, लेकिन उन 2 मिनट में जिन लोगों ने घेरा उनकी आलोचना करने के लिए एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला। देखिए, ये दलितों ने, मैंने अपनी आंखों से दलितों पे होते हुए, अरे सर, दलितों पर जब अत्याचार हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए क्या अगले 5000 साल तक उसका बदला आप सवर्णों पर अत्याचार करके लेंगे क्या? अगर आप ये कोई तर्क हुआ क्या? बिल्कुल हर वर्ग का सम्मान होना चाहिए। दलित हो, SC ST कोई भी हो, उसके सारे अधिकार सुनिश्चित होने चाहिए,
उनको मजबूत करने के लिए उपाय भी उठाने चाहिए, और जहां कोई गलत करे, किसी भी सवर्ण समुदाय का भी हो, गलत करे तो कानून के मुताबिक सजा दीजिए। इसीलिए इस देश में SC/ST एक्ट आया। लेकिन नहीं सर, ठीक है। अब जगदीश शर्मा, हाँ जगदीश शर्मा, राहुल गांधी ऐसे तो हर जगह चले जाते हैं, लेकिन ये तो सवर्ण है, ना तो यहां दलित है, ना तो यहां अल्पसंख्यक है। देखिए राकेश पांडे भाई, आजकल बड़ा चलन सा होगा, जब पुलवामा भी जात पूछ के मारा गया, यहां भी जात पूछ के मारा गया। मैं समझता हूं धर्म पूछ के मारा गया, पहलगाम में जाति नहीं धर्म पूछ के मारा गया, प्रधानमंत्री जाति नहीं धर्म पूछ के मारा गया। करेक्ट रहा करिए, जाति नहीं, पहलगाम में धर्म पूछ के मारा गया। भाई जाति धर्म एक ही बात है, एक ही बात नहीं होती है आपके हिसाब से होगी सर, नहीं होती, नहीं है एक ही बात, नहीं है एक ही बात। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा सुनिए, अच्छा सुन, अभी लड़ने की बात नहीं है। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों, वो बात ही खत्म होगी। हम 6 आदमी बैठे हैं, सब हिंदुस्तानी हैं, और एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप लगा रहे। सरकार यही तो चाहती थी, चुप बैठे हैं। प्रधानमंत्री कभी किसी धर्म की बात करते हैं, कभी किसी धर्म की बात कर रहे हैं, भारत की बात नहीं करते हैं, भारत के लोगों की बात नहीं करते हैं। मैं समझता हूं वो ठीक चल रहे हैं, इस देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं, जो आगे घातक होने वाला है। हम नहीं चाहते कि इस तरह की सरकार बने या देश इस तरह के काम करे। प्रधानमंत्री जी, हालात बद से बदतर हो रहे हैं। मैं तो धन्यवाद आपको भी देता हूं, कम से कम आपने हिम्मत दिखाई, एक ब्राह्मण का अपमान होने से रोका आप। नहीं, मैं सबका अपमान, किसी का भी अपमान हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, किसी भी जाति समुदाय का हो। शशांक कहूंगा, जरा 2 मेहमान बाकी, एक मिनट जरा टिप्पणी ले लूं। महेश वर्मा जी कहां गया? एक है सेफ है का नारा, क्या हुआ? किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, बंद है सबकी जुबान। दिल्ली में हो गया एक महिला के साथ। अनम्यूट करिए जी। राकेश जी, बिल्कुल ये इससे ज्यादा घृणित और इससे ज्यादा निंदनीय और ये असहनीय एक कृत्य है। इस कुकृत्य की जितनी भर्त्सना की जाए कम है। ये सिर्फ एक महिला के ऊपर हमला नहीं हुआ है, एक उस चौथे स्तंभ पर भी हमला है जहां अभिव्यक्ति की आजादी कुछ ही नहीं जा रही है। ये उसके ऊपर भी हमला है जो हमारा संविधान इस तरह की किसी चीज का परमिट नहीं करता है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। एक ऐसे कानून पे जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जिसके ऊपर अंतरिम आदेश के तहत इसको लागू करने से मना कर दिया, उसको लेकर इस तरह के सवाल खड़ा करके यहाँ तो सभी लोग जो बैठे हैं, महेश जी, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं सभी भर्त्सना ही कर रहे हैं, कोई इसकी तारीफ नहीं कर रहा है। तो सर आपसे ये भर्त्सना वाला शब्द नहीं सुनना है। वहां पर पिंक बूथ था, सर सुनिए ना, वहां पर पिंक बूथ था, तस्वीरों में पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे थे, हाथ पर हाथ रखकर बैठे हुए थे। क्या हो रहा था देश की राजधानी में? नहीं, ऐसे घड़ियाले आंसू का मतलब क्या है? उस बच्ची को जो फिर आप क्या कर रहे हैं? दिल्ली की पुलिस किसके अंडर में है? पिंक बूथ सामने था, पुलिसकर्मी वहां पर थे, उसके बावजूद भी हो गया। काम किया जा रहा है, क्या मतलब होता है इसका? एक उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस दुर्व्यवहार के ऊपर कोई भी आदमी जो है, यूजीसी बिल अगर आ गया और उसके ऊपर अंतरिम आदेश होने के बावजूद भी इस तरह का जो है प्रदर्शन करने का मतलब क्या है? ठीक, इस तरह का ये आक्रोश प्रकट करने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं। ये उसी तरह से है ना, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो, जूते 4 और भूरा बाल साफ करो, ये सब नाता, ये सियासत की बात है महेश जी। राजनीति करने का सर ये सियासत की बात है, सियासत की बात आप छोड़ दीजिए, कम से कम आप छोड़ दीजिए कम से कम। मैं पूछ रहा हूं पुलिस ने क्यों नहीं कुछ किया? सर पुलिस तो जरूर बाद में क्यों वो पत्रकार को ये कहना पड़ा कि पिंक बूथ वहीं पर था, मेरे साथ होता रहा? समझ रहे हैं कि पुलिस चुप रहेगी और पुलिस ऐसे लोगों को छोड़ देगी? ठीक है सर, ठीक है। आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य, पहले तो माफी के साथ बहुत सबसे आखिर में आपके पास आया, लेकिन बड़ी सहूलियत के साथ यहां पर रामायण की चौपाई कोट की गई और अपने हिसाब से उसका वर्जन भी सुनाया गया। जी बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है राकेश जी, जिस प्रकार से आज हमारे भारत के अंदर खंड खंड करने के लिए जो खेल रचा जा रहा है। मैं कहूंगा प्रदर्शन करना लोकतंत्र का सबसे पहला अधिकार है, प्रदर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन करो, कितना भी कर सकते हो प्रदर्शन। जिसने भी जिसको असहज लग रहा है वो प्रदर्शन करे, लेकिन प्रदर्शन में हिंसा कौन कर रहा है? किसी को भी जाने का अधिकार। मुझे सबसे पहले आपके आज वक्तव्य के अंदर पहली बात कही गई कि 5000 साल को पानी नहीं पीना दिया गया। अरे कुआं कौन खोदता था? अगर किसी को पानी पीने का अधिकार नहीं था, खुद खोद देता अपने लिए।
यहां जो एक मंत्रणा मनोमस्तिष्क को बदलने के लिए उपस्थित की जा रही है, किसी ने किसी को नहीं रोका। अगर किसी ने रोका तो उसके ऊपर सबसे पहले जो अधिकार होना चाहिए। आज की सोचो, अरे 1000 साल से तो भारत के ऊपर किन किन लोगों का राज रहा, अंग्रेजों का राज रहा, मुसलमानों का राज रहा, उसके बाद भी आप अपने घर वालों को दोष दे रहे हो। अरे भाई, जिनका राज रहा उन्होंने कुछ व्यवस्था नहीं करी क्या? अगर ऐसा प्रधानता हो रही थी, सबसे पहले ये सोचने की आवश्यकता है। अभी भाई साहब जो बोल रहे थे, दीवान साहब, उनको ये पूरी तरह से मैं कहूंगा कहां लिखी है ना, ये ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी कहां लिखी है, उनको ये कांड तक नहीं पता होगा। किस कांड में लिखी है, किसने कही है, पहले ये तो पढ़ो कहां किस। अरे एक नृत्यावली के अंदर, एक नाटक के अंदर एक बात उपस्थित की गई है नृत्य नाटिका के अंदर, तो वो संवाद है। संवाद को समझो, ये संस्कृति का संवाद नहीं है, यह अज्ञानता का संवाद है। यहां बैठे हुए लोग जिस प्रकार से अपने समाज को मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसका जीता जागता उदाहरण नहीं है। अरे मनुष्य बनो मनुष्य, ये जो हिंदू मुसलमान छोटी जात बड़ी जात बनने का संस्कृति कहती है मनुष्य मर, वेद कहता है मनुर्भाव। अरे भैया, मनुर्भाव का मतलब पता है क्या? मनुर का मतलब, ये बात जो कही गई है, मानवता बनाने की बात की गई है, और अज्ञानता के कारण आप इसको विभाजित करते चले जा रहे हो। कितना तोड़ोगे देश को? सनी धीमान, आपको ब्राह्मण विरोध में, सवर्ण विरोध में आपको रामायण से भी दिक्कत है? नहीं, सुनिए, नहीं, आपको ब्राह्मण सवर्ण विरोध में रामायण से भी दिक्कत है? नहीं, एग्जाम्पल नहीं सर, एग्जाम्पल कुछ भी नहीं दे देंगे आपको। सवर्ण ब्राह्मण विरोध में रामायण से भी दिक्कत है। मत पढ़ो ना आप। पहली बात तो पांडे जी आपको बता देता हूँ, ये स्वर्ण क्या होता है। आप सोना है क्योंकि आपका नहीं, मैं इस परिभाषा में नहीं हूँ। ये आप लोगों की दी हुई परिभाषा है सर। मैं अगर आप पिछड़ा सवर्ण और कौन किस वर्ण का है, मैं इस परिभाषा में नहीं पढ़ता हूँ। ये आप नेताओं की दी हुई परिभाषा है। आप नेता लोग अपने शब्दों में इस्तेमाल करते हैं कि ये सवर्ण है, ये सवर्ण है, ये बैकवर्ड है। ये आप नेताओं की दी हुई परिभाषा है। आप नेता जिम्मेदार हैं इस देश को बांटने के लिए। सनी धीमान, आप जैसे लोग, मैं नहीं हूं। मैं आप लोगों की दी हुई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मेरे टर्म नहीं है, मेरे दिए हुए टर्म नहीं है। स्वर्ण समाज क्या होता है? हम बहुजन हैं, इस देश का 85% है, जिसकी आवाज को बहुत सालों तक, सदियों तक दबाया गया। आज वो कुछ छात्र वहां विरोध कर रहे हैं, जिसको बार-बार डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। शशांक को लाता हूं। शशांक शेखर, एक तो इन नेताओं ने टर्मिनोलॉजी दी कि ये सवर्ण है, ये बैकवर्ड है, ये दलित है, ये SC/ST है, ये फला जाति का है, जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, और इनकी दी हुई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर लें तो इनको बड़ी दिक्कत हो गई है। शशांक शेखर, राकेश जी, ऑफिशियल वर्ड है अदर बैकवर्ड क्लास, जिसका वर्ड ही हो बैकवर्ड क्लास, उसको आप कैसे बोलिएगा कि पिछड़ा नहीं है? अब पिछड़ा बोल दीजिएगा तो इसको बोलते ज्ञान की कमी। इनके नेता राहुल गांधी सड़क पे घूम घूम के कह रहे कि तुम्हारी जाति बताओ, तुम्हारे जो हेड है, तुम्हारे बॉस है, उसकी जाति बताओ, तुम पत्रकार हो, तुम्हारी जाति बताओ। जो राहुल गांधी ने इस देश में आग घोला, आज वही हमने देखा रुचि त्रिपाठी के साथ जो हुआ है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। जो लोग अज्ञानता से इसको सपोर्ट कर रहे हैं, कल आग उनके घर में भी लगेगी। और ये जो 85% का जो दम भर रहे हैं, पढ़ लीजिए क्या हुआ था। जो पहले लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, यहीं से गए थे जोगिंदर नाथ मंडल, क्या हुआ था उनका? तो आप ये जो लड़ाई कर रहे हैं अपर कास्ट, बैकवर्ड क्लास, फॉरवर्ड क्लास, लोअर कास्ट, कोई मतलब नहीं है। UGC में इसीलिए रोका गया है। आपके नेता दिग्विजय सिंह ने उस कमेटी को अब सुनिए सनी धीमान, सब लोग सुनिए, वक्त थोड़ा कम है। सुनिए, रुचि तिवारी ने सही किया, गलत किया, क्या वो व्यवधान डाल रही थी, नहीं डाल रही थी? व्यवधान डाल भी रही थी तो जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो पुलिस के पास जा सकते थे। पुलिस थाना सामने था, पिंक बूथ सामने था। लेकिन सर, जो तस्वीरें आ रही हैं वो तस्वीरों में यही दिख रहा है कि 500 लोग एक अकेले महिला पत्रकार पर जूझे हुए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रुचि, जो आप एक तस्वीर का जिक्र कर रहे हैं, वो महिला जाकर पहले हाथ पकड़ती है, फिर उसके बाद रुचि तिवारी हाथ पीछे करती है, वो महिला नीचे गिरती है। उस पूरी तस्वीर की सच्चाई ये है। लेकिन उसके बावजूद एक बड़ा सवाल की जाति पूछा गया, जाति पूछकर अच्छा ये ब्राह्मण है, फिर उसके खिलाफ हमला किया गया। सर, कम से कम बिना किंतु परंतु के इस तरीके से जातिगत लड़ाई की आलोचना करना सीखिए, वरना समाज बटेगा, देश बटेगा। हम आप बटेंगे, ये नहीं होना चाहिए देश में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।